प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का अगला टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन एंड प्राइस। तो जो ड्यूरेशन और जो प्राइस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, एक कंपोनेंट होता है, बहुत बेस इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मुलेशन स्टेज है वो बेहतर तरीके से काम कर सके उसके लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम में जो है कोई भी काम को हमें पूरा करवा लेना है। यानी एक लेंथ ऑफ टाइम को जो है रिप्रेजेंट करता है कि भाई देखो, मुझे जो है ये काम करवाना है और मुझे ये काम करवाने के लिए जो है मेरे पास इतना जो है पैसा है ना, और इतना टाइम के अंतर्गत आप अगर हमें काम करके दे दोगे तो हमारे लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी जो है अच्छा होगा। आप अच्छे से जो है फल फूल पाओगे, हम भी जो है अच्छे से फल फूल पाएंगे और दोनों साथ मिलकर जो है अपना काम करेंगे, है ना। तो वो चीज़ है, मतलब एक टाइम बॉन्डिंग होता है। जो ड्यूरेशंस होता है ये हम जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम जो है फिक्स किया जाए, ताकि कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 साल होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 साल होता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे भी होते हैं जिसमें जो है ये निर्धारित किया जाता है कि नहीं, टाइम जो है थोड़ा और बढ़ाया जाए, इतना टाइम में जो है हमसे भाई ये काम पूरा नहीं होगा, थोड़ा टाइम आप और बढ़ाइए। अब भाई कारण क्या है, तो बीच में बारिश हो गया, कुछ हो गया, मतलब कुछ भी। देखो, अब नेचुरल फेनोमेनन है तो वो कुछ भी हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए जो है यहाँ पे पूरी चीज़ें जो है किया जाता है। उसके बाद आता है प्राइस कंसिडरेशन। प्राइस कंसिडरेशन में होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना पैसा है ना। साथ ही साथ कोई गुड्स या कोई सर्विसेज या कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन करनी है किसी एक पार्टीज़ के द्वारा कि भाई देखो, इतना सामान है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर इस सामान के लिए हम टोटल इतना रुपया जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आप जो है समझ लेना कि कैसे जो है क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स जो है ये क्या इंक्लूड करता है कि देखो, प्राइस तो मैंने बता दिया कि भाई 2 लाख का प्रोजेक्ट है। अब ये 2 लाख का प्रोजेक्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो कॉन्ट्रैक्टर ये तो कहेगा ना कि सर ठीक है, 2 लाख का कोई भी है प्रोजेक्ट, तो हमको भी तो चाहिए 20,000 रुपया, तभी तो हम आपका काम करेंगे। तो एक अमाउंट मांगेगा या कुछ परसेंटेज मांगेगा कॉन्ट्रैक्टर, तो या फिर उसका कुछ पेमेंट होगा, तो वो जो पेमेंट होगा उसी को जो है पेमेंट टर्म्स कहा जाता है। जो पेमेंट टर्म्स है वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कितने टाइम में वो कंप्लीट कर रहा है, क्या वो लेट कर रहा है काम करने में, या आधा काम करके छोड़ दिया तो पेनल्टी भी उस पर लगेगा, है ना। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है पेमेंट को जो है दिया जाता है। तो पेमेंट का एक टर्म्स जो है बनाए जाते हैं। परफॉर्मेंस पैरामीटर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के कई सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया को जो है क्या करता है, डिफाइन करने के लिए काम करता है। जो भी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है वो। तो सबसे पहला जो पैरामीटर्स है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली कोई भी काम करवाया जा रहा है तो उसका जो गुड्स सर्विसेज है उसका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है निर्धारित होता है, और वो अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी के अनुसार कोई कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है तभी जो है उसको पैसा दिया जाएगा, फुलफिल पैसा दिया जाएगा। तो उसको परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसके स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो है मेंटेन करना होगा, एक बेंचमार्क रखना होगा कि भाई आपको मिनिमम इतना क्वालिटी तो करना होगा, मिनिमम इतना अटेंड करना होगा। टाइमलाइंस एंड डेडलाइंस। ऑब्वियसली एक टाइम और डेडलाइंस होगा कि भाई 2 महीने में, 3 महीने में आपको जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे देना है। अगर आप नहीं करे हुए तो आप पे जो है पेनल्टी लगेगा। साथ ही साथ क्वांटिटी एंड वॉल्यूम, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में कितना कोई भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की ज़रूरत है, उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी जो है पता होना चाहिए कि हाँ भाई लगभग इतना क्वांटिटी जो है हमारा लगेगा, इतना डिलीवर हुआ है, इतना टाइम अभी और है, तो इतना समय में हमको इतना और जो है मंगवा लेना है। उसके बाद आता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपका एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है कि मिनिमम इतना टाइम में इतना परसेंटेज ऑफ काम जो है आपका हो जाना चाहिए, ताकि लास्ट होते होते तक काम हमारा पूरा हो सके। इसके अलावा आपका जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये जो है एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स होता है जो मेजर करता है कि कैसे जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस और जो सक्सेस है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वो काम कर रहा है,
ठीक है। इसमें जो है कस्टमाइज बेस्ड आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गोल ऑफ पार्टीज, इन सभी चीज़ों को जो है इंक्लूडेड किया जाता है। डिले क्या होता है कि जब भी कोई पार्टीज फुलफिल नहीं कर पाता है कि हाँ भाई आपके द्वारा इतना काम दिया गया था, भाई हमारे से पॉसिबल नहीं होगा इतना काम कर पाना, तो वो जो है डिले हो जाता है। मतलब शेड्यूल में या जो टाइम फ्रेम था उसमें कमी आ जाना कि उस टाइम तक वो नहीं करना, तो वो डिले कहलाता है। जैसे मान लो कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, ठीक। अब पार्टी ए जो है पार्टी बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, बोला कि भाई 2 महीने में आपको काम ख़त्म कर देना है। 2 महीने यानी अगर आप बात किया जाए तो 10 फरवरी से मान लो काम स्टार्ट किया, 2 महीने बाद यानी 10 फरवरी यहाँ पे बोले ना, 10 फरवरी, और यहाँ पे जो है 12 अप्रैल मान लो कि दे दिया टाइम, ठीक है, कि 12 अप्रैल तक जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम करना स्टार्ट कर दिया, ऑनर को बोल दिया कि जी सर हम आपका काम जो है करेंगे। अब काम करना वो स्टार्ट कर दिया। जब वो काम करना स्टार्ट किया तो उसको पता चला कि 12 अप्रैल तक तो भाई हम कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सामान नहीं मिला, वो सामान नहीं मिला, तो हम काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो अब हो गया लोचा कि भाई देख भाई इतना इतना पैसा ख़त्म हो गया, अब तो काम हो तो ना, तो क्या करें। कॉन्ट्रैक्टर माथा पीटने लगे कि यार मैं ऑनर को बोल दिया हूँ कि इतना टाइम है कंप्लीट करने का, अभी तक कोई इसका है नहीं, तो कैसे करें। तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑनर के पास जाएगा, कहेगा कि सर देखिए ना ये कारण था, तो हम काम को पूरा नहीं कर पाए, अगर कुछ और समय दे दीजिएगा हमें तो हम ये कम्मा को जो है ना पूरा कर देंगे। तो ये काम को जब हम पूरा कर देंगे तभी आप हमें पैसा दीजिएगा, और नहीं तो अगर आपको लगता है कि हम डिले ज़्यादा करेंगे तो आप किसी और को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिवीजन इसमें आपका डिले में आता है कि भाई कुछ भी चीज़ें अगर रिवाइज वगैरह हुआ है या कुछ नई चीज़ें प्रोजेक्ट वगैरह में चेंजेस है ना, तो या कुछ चीज़ें एक्सटेंड करनी है तो उसमें डिले आ जाता है। पेनल्टी, जब कोई कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, ऑनर से जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन, एग्रीमेंट पे साइन किया है, उस एग्रीमेंट को देखेगा और एग्रीमेंट को देखने के बाद उसको लगा कि भाई ये काम में करेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा पूरा अगर कंप्लीट करते हैं तो वो क्या करेगा कि जो भी एग्रीमेंट था उसको वो तोड़ देगा। जो भी एग्रीमेंट था उसको क्या करेगा, तोड़ देगा। भाई हम ये एग्रीमेंट ना मानेंगे, हमको बल्ले से कितना लगेगा पेनल्टी, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा, ज़्यादा लॉस तो नहीं ना होगा, पूरा बनाएंगे तो 2 करोड़ लॉस होगा, 10 लाख ना पेनल्टी देना है दे देंगे। तो ये सोचकर जो है कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है पीछे हट जाता है, तो वहाँ पे उस पर जो है पेनल्टी लगाया जाता है ना। तो वो आपका पैसा ही होता है, अमाउंट ही होता है। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड कंपनसेशन होता है पार्टीज़ के द्वारा कि अगर आप फेल हो जाते हैं एक जो भी टाइम फ्रेम में काम करना है उस टाइम फ्रेम में, तो उसे जो है लिक्विडेटेड डैमेजेस कहा जाता है। मतलब एक प्री डिफाइन आपका जो है ये कंपनसेशन होता है कि अगर आप इतने देर में काम नहीं करेंगे, अगर इतना देर आप बढ़ाएंगे तो आपको जो है इतना पैसा जो है थोड़ा फाइन देना पड़ेगा, ताकि अगली बार से आपको याद रहे कि कोई भी काम जो है टाइम पे करना है या करवाना है। लिक्विडेटेड जो डैमेज है ये इंटेंडेड होता है आपका एक रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ एक्चुअल डैमेजेस जो कि इनक्योर्ड होता है ड्यू टू डिले के कारण से। वो जो लिक्विडेटेड डैमेज होता है क्लाउजेज होता है स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट का या फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द डैमेजेस, जो भी डैमेजेस वगैरह होगा है ना इन फ्यूचर बनाने के बाद, और जो भी डैमेजेस होंगे उसको एक तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और उसको देखते हुए जो है वो अमाउंट सेट किया जाता है। उसके बाद आता है फोर्स मेज्योर। फोर्स मेज्योर जो है ये एक इवेंट्स होते हैं जो कि कंट्रोल करता है पार्टीज को कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को जो है फॉलो करना है, उसके परफॉर्मेंस और उसको डिले को कैसे कम किया जाए, उस चीज़ को जो है करने के लिए एक एड्रेस एक इवेंट्स मतलब एक फोर्सफुली जो है बातें की जाती है, तो उसी को जो है फोर्स मेज्योर कहा जाता है।
ये जो इवेंट्स होता है ये टाइपिकली कंसीडर किया जाता है अनफोर्सिएबल और अनएवॉइडेबल्स होते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर। अगर मान लिया कि कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया तो ऑब्वियसली काम जो है डिले होगा, है ना। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम दिया गया है उस टाइम में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा अगर कोई किसी तरीके का लड़ाई हो गया या गवर्नमेंट का कोई एक्शन आ गया या कोई एपिडेमिक आ गया या कोई पेंडेमिक आ गया तो ऑब्वियसली उसमें जो है काम में जो है डिले होगा। तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं या कोई लड़ाई हो गया है, कोई गवर्नमेंट का नया प्लान आ गया, तो उन चीज़ों में अगर कोई डिले हो रहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत टाइम दिया गया है उसमें, तो उसको में जो है पेनल्टी जो है नहीं माना जाएगा, उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें जो है आपका नेचुरली वो चीज़ें जो है आपका हो रहा है। सस्पेंशन क्लाउज में क्या होता है कि ये दोनों पार्टीज़ को अलाउ करता है या किसी एक पार्टीज़ को अलाउ करता है कि आप टेम्पररी तौर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है उसको कुछ समय के लिए आप जो है रोक सकते हैं। दिस कुड बी ड्यू टू नॉन पेमेंट अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स और अदर स्पेसिफाइड कंडीशन। इसका मतलब सस्पेंड करने का मेन इसका रीज़न्स ये होता है कि हो सकता है कि बीच में आपका कुछ लड़ाई हो जाए, है ना, या फिर कोई और कारण हो जाए। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो है ये चीज़ें जो है आपकी किया जाता है कि आप कुछ समय तक उसको रोक सकते हैं, कुछ ड्यूरेशन दिया जाता है कि इससे ज़्यादा आप टाइम तक उसको जो है सस्पेंड करके यानी रोक करके नहीं रख सकते हैं, है ना। आपको काम करना ही होगा एट एनी हाउ। उसके बाद आता है टर्मिनेशन। मान लो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कब टर्मिनेट किया जा सकता है ना। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को कब हटाया जा सकता है ऑनर के द्वारा, वो एक रिलेशन होता है जो इस पर बताया जाता है कि भाई देखो, अगर आप इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं करोगे तो हम आपको हटा देंगे। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ोगे तो, या जो भी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको आप पूरा नहीं करोगे तो, या जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है वो अगर सही नहीं रहा तो उस कंडीशन में हम आपको जो है टर्मिनेट कर देंगे। आपको जो है जो भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको जो है बर्खास्त कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ये चीज़ें जो है यहाँ पे बोली जाती है। तो ये एक छोटा सा अपडेट, मतलब एक छोटा सा वीडियो था। आई होप कि समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।